चलिए ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं लेंस और दर्पण। ठीक है, कल भी कुछ पढ़े थे लेंस और दर्पण ना, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक पढ़ते लेंस और दर्पण क्या होता है ना, पहले दोनों में अंतर जान लेते हैं। ठीक है, लेंस क्या होता है और दर्पण क्या होता है, दोनों में अंतर जानेंगे। ठीक है, लेंस क्या होता है, लेंस जिसमें प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है लेंस में, इस पार से उस पार चला जाता है ना। लेंस में क्या होता है, प्रकाश इस पार से उस पार, मतलब प्रकाश क्या कर जाता है, जैसे ये अगर लेंस है यहाँ पे तो प्रकाश यहाँ से आएगा तो क्या करेगा, पार कर जाएगा, ये लेंस हो गया। लेकिन दर्पण में क्या होता है, इसमें ठीक है, इसमें यदि प्रकाश, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, लेंस में क्या होगा, लेंस में कोई तले पेंट नहीं किया रहेगा। ठीक है, लेंस में कोई पेंट नहीं रहेगा, लेकिन दर्पण में क्या होता है, एक तरफ क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। तो प्रकाश जब आएगा तो सीधे पार नहीं कर पाएगा, प्रकाश क्या होगा, पार नहीं कर पाएगा, ये क्या होगा, लौट जाएगा। क्या होगा, पुनः इसी माध्यम में क्या होगा, लौट जाएगा। लेकिन लेंस में क्या होता है, प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है। समझ में, जैसे चश्मा जैसे लगा है तो चश्मा किस क्या आता है, चश्मा में लेंस। कभी सुने कि ऐसा चश्मा में ये दर्पण लगा है, उत्तल दर्पण लगा, उत्तल दर्पण, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें प्रकाश अंदर जाएगा ही नहीं, प्रकाश अंदर जाएगा नहीं तो आँख में किरण पहुँचेगा नहीं, तो फिर प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। इसलिए लेंस में क्या होता है, प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है, और दर्पण में प्रकाश क्या होता है, पुनः इसी माध्यम में आ जाता है वापस। होना अब क्या देखना है, जो लेंस है क्या है, लेंस वो कौन सा नियम पे कार्य करता है, अपवर्तन। कौन सा नियम, अपवर्तन ना, अपवर्तन पढ़े ना, समझ में आ रहा है। अपवर्तन क्या होता है, ऐसे ये कोई माध्यम है, ठीक है, पर ये नॉर्मल है, ठीक है, अभिलंब जिसको बोलते हैं, प्रकाश की किरण ऐसे आती है, ठीक है, प्रकाश की किरण ऐसे आती है और आर्क माध्यम को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, तो माध्यम से दूर चली जाती है, तो माध्यम के नजदीक आ जाती है ना। और इसमें दर्पण किस पे कार्य करता है, दर्पण कार्य करता है परावर्तन पे, किस पे, परावर्तन के नियम पे, किसके नियम पे, परावर्तन के नियम। दर्पण कौन से नियम पे कार्य करता है, परावर्तन का नियम। समझ आ रहा है। अब परावर्तन का नियम क्या होता है, परावर्तन के नियम एक कोई माध्यम है, समझ आ रहा है, और ये कोई, ये क्या बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं ना, पढ़े ना, प्रकाश का परावर्तन अभिलंब में। जब कोई प्रकाश की किरण आती है, जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो उस माध्यम से टकरा के पुनः क्या हो जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाता है। ये हो गया दर्पण, ये हो गया लेंस। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है ना। तो ये हो गया दर्पण। अच्छा कोई पूछ ले, ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि दर्पण कौन से नियम पे कार्य करता है, तो कौन से नियम पे, परावर्तन। क्यों, क्योंकि प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाएगा, दर्पण में एक तरफ क्या हुआ रहता है, तले हुई रहती है। और लेंस कौन से नियम पे कार्य करता है, अपवर्तन, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रकाश माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा या तो अभिलंब से दूर चला जाएगा। समझ आ रहा है इतना। अब आगे देखते हैं दर्पण, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, कितने प्रकार का, दो प्रकार का दर्पण है। और कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक तो होता है समतल दर्पण, कैसा होता है, समतल। कौन सा दर्पण, समतल। और एक होता है गोलीय दर्पण, कैसा होता है, गोलीय दर्पण। ध्यान से समझना, ठीक है, और बहुत ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। गोलीय दर्पण इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं, इसको स्फेरिकल बोलते हैं, ठीक है। कितने प्रकार का दर्पण है, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, ठीक है। अच्छा समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण जो हमारे घरों में लगा होता है, जिसमें अपना फेस देखते हैं ना, चेहरा देखने वाला जो होता है वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण जैसे गाड़ियों में जो यूज होना, डॉक्टर जो यूज करते हैं, तथा गलियों में जो बल्ब लगे होते हैं ना, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं। जैसे गाड़ी में जो यूज होता है, और हो गया। और ये क्या होता है, जो हमारे घरों में लग रहे थे, जिसमें अपना फेस वॉश देखते, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये समतल दर्पण हो गया, अब ये गोलीय दर्पण हो गया ना। अच्छा गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण में कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है,
दो प्रकार का। गोली दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कौन कौन है? अवतल दर्पण, अवतल, और कौन सा? उत्तल। समझ आ रहा है? कितने प्रकार का गोली दर्पण है? दो प्रकार का, अवतल और उत्तल। अब समझते हैं इधर। अब देखते हैं गोली दर्पण कैसे मिला, कैसे अवतल और कैसे उत्तल मिला। ठीक है, जैसा कि नाम है गोली दर्पण। क्या नाम है? गोली दर्पण। अच्छा देखो, गोली मतलब क्या होता है? एक गोला हो गया, समझा रहा है ना? ध्यान समझना। देखो इधर लिखना बात है, ठीक है। ये क्या है? एक गोला है ना। गोला का मतलब क्या है? इसमें तो वृत्त दिख रहा है। गोला मतलब पूरा भरा हुआ। जैसे एक गेंद अगर हम देखें, गेंद देखें या अगर फुटबॉल देखें ना, अगर इस फुटबॉल को हम क्या करें, आधा से काट देते हैं। क्या कर देते हैं? आधा से ऐसे काट देंगे, दो टुकड़ा कर देंगे। क्या करें? दो टुकड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक टुकड़ा ऐसे निकल आएगा, ऐसे काटे तो एक टुकड़ा ये हो गया, हुआ कि नहीं? समझ? और एक टुकड़ा क्या हो गया? ऐसे रहेगा। समझ आ रहा है? दो टुकड़े बनेंगे ना। जैसे गोली गोला है, एक फुटबॉल है, उसको जब काटेंगे, जैसे हिमाना होता है ना, जब काट देते उसको ऐसे निकाल देते, एक ऐसे रहेगा, ऐसे, और एक क्या रहेगा? ऐसे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो एक देखो क्या हो गया, एक अंदर ऐसे झुका है और एक बाहर ऐसे। समझ रहा? तो अगर इस वाले दर्पण में अगर बाहर तलई कर दे, क्या कर दे? बाहर पेंट कर दे। क्या कर दे? बाहर पेंट कर दे। बाहर पेंट कर देंगे। जब बाहर पेंट कर देंगे तो दर्पण बन जाएगा ना। बाहर पेंट हो गया, क्या हो गया? बाहर पेंट हो गया। तो इधर वाला हिस्सा क्या हो गया? चिकन हो गया। क्या हो गया? चिकनाट हो गया। यहाँ से प्रकाश क्या हो जाएगा? परावर्तन होगा। और इसमें जो ऐसे वाला हिस्सा था, अगर इसमें किसमें कर दे? अंदर तलई कर दे। क्या करते हैं? तो अब प्रकाश का परावर्तन कहाँ होगा? बाहर वाले हिस्से से। समझ रहा? तो जो ऐसे कप रहता है, जो ऐसे रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम? अवतल। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। समझ रहा है? ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण में बाहर की ओर तलई रहती है। क्या रहती है? बाहर की ओर तलई रहता है, तथा अंदर वाले हिस्से से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। नहीं समझ रहा है? अवतल दर्पण लिखना होगा, अगर क्या होगा तो अवतल दर्पण ऐसा ऐसा गोली दर्पण है जिसके बाहर सिरों पे क्या हुआ रहता है? तलई रहता है, तथा अंदर सिरे पे क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। और उत्तल, उत्तल का मतलब उल्टा ना। ये देखो उल्टा है ना, प्रकाश का परावर्तन अंदर से होना चाहिए, लेकिन हो कहाँ से रहा है? बाहर से। कहाँ से? बाहर से। तो ये कौन सा हो गया? उत्तल। समझा रहे ना? इतना कौन समझ गए? यानी अवतल दर्पण कैसा होगा? ऐसे होगा, इसके बाहर क्या रहेगा? तलई रहेगा। ठीक है, और ये यहाँ प्रकाश परावर्तन होगा जो भी होगा। समझा रहे हैं? ठीक, और उत्तल क्या होगा? उल्टा रहेगा। ठीक, चाहे ऐसे बना दें या चाहे ऐसे ही बना दें, चाहे जैसे बना दें। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? अंदर रहेगा और ऐसे परावर्तित होगा ना। ठीक है, तो देख लीजिए ऐसे हो गया। अब इसमें क्या रहेगा? अंदर तल ही रहेगा। क्या रहेगा? और जो उभरा वाला हिस्सा है वहां से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। समझ रहे? वहां से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। नहीं समझा? यानी उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग से होता है। उत्तल मतलब उल्टा। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कहाँ होगा? उभरे हुए भाग से। और अवतल दर्पण में दबे हुए भाग से। समझा ना? कोई दिक्कत इसमें? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, एक पॉइंट इसमें। अवतल दर्पण क्या करता है? जो अवतल दर्पण है वो प्रकाश को क्या करता है? सिकोड़ता है। ये प्रकाश को क्या करता है? सिकोड़ता है। कौन? अवतल दर्पण प्रकाश को क्या करता है? सिकोड़ता है। सिकोड़ना। ठीक है, देखो जैसे ये प्रकाश गया तो क्या हो गया? सिकोड़ दिया ना, अंदर कर दिया ना। और ये क्या कर दिया? ये प्रकाश गया, ये क्या कर दिया? बाहर कर दिया। और ये प्रकाश को क्या करता है? उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या करता है? ये प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। कौन? उत्तल दर्पण। ध्यान रखना ये सब चीजें ना, माइंड में रखो ताकि हमेशा याद हो जाए। अवतल दर्पण क्या करेगा? प्रकाश को फैलाएगा। जैसे अगर ऐसे ऐसे गोला बना है, ऐसे कोई भी चीज आएगा तो उसके अंदर ही हो जाएगा ना, बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, जैसे अगर एक गोला वाला हिस्सा है, अगर गेंद हम फेंकेंगे तो गोले के अंदर ही रह जाएगा कि बाहर जाएगा? बाहर नहीं जाएगा। यानी अगर ये गोला है, जैसे अगर इतना बड़ा है, ठीक है,
तो कोई चीज इसके अंदर आएगा तो क्या करेगा, ये गोले के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर यहाँ जब गेंद मारेंगे तो क्या होगा, तो बाहर चला जाएगा, क्योंकि उल्टा है। जैसे ना रिवर, यानी उत्तल क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। अवतल ध्यान रखना, अवतल हमेशा झुका वाला हिस्सा, जो अंदर वाला हिस्सा होता है वहां से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो अवतल में क्या होता है, प्रकाश की किरणें आपस में सिकुड़ जाती हैं, और उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है ना। इसको इंग्लिश बोलते हैं कनक्यूम मिरर, ठीक है, आइसोकन्वेक्स, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब एक दूसरी बात कि अवतल दर्पण को, ठीक है, अच्छा प्रकाश को सिकोड़ रहा है अवतल दर्पण ना, तो सिकोड़ना, अगर सिकोड़ रहा है तो अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी। अभिसारी का मतलब भी क्या होता है, प्रकाश को सिकोड़ देना, यानी अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं, अभिसारी। कौन सा दर्पण, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, कौन सा दर्पण, अभिसारी। और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी। क्या कहते हैं, इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन अपि है कौन अभि है ना। तो ध्यान रखना, अवतल क्या है, अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है, प्रकाश को क्या करना, सिकोड़ना, इकट्ठा करना। तो अवतल दर्पण क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं, उत्तल दर्पण क्या बोलते हैं, अभिसारी। बोलने जाओगे ना, हो गया। तो इतना पढ़ लिया लेंस और दर्पण, ठीक है। लेंस कौन से में कार्य करता है, अपवर्तन। दर्पण किसके कार्य करता है, परावर्तन। गोली दर्पण का कार्य क्या होता है, समतल दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अब कैसे बनाए, एक गोला है, गोला को काटेंगे तो एक हिस्सा ऐसे होगा, एक हिस्सा ऐसे होगा। अगर बाहर पिंड है तो अवतल और अंदर पिंड है तो, समझा ना। ये याद रखना, अभिसारी और अभिसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अभिसारी। लेंस की बात होगी, लेंस में भी यही काम, सब सेम रहता है। जो अवतल दर्पण है वो अवतल लेंस, ठीक है, उसको भी बोलेंगे अभिसारी अभिसारी। हो गया, अब आगे समझ, बेटा इतना समझ में आया ना। अब देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। गोली दर्पण की बात हो रही है, देखो ये गोला है ना, गोला ये, तो इसी को काट के क्या बना है, दर्पण बना है। दर्पण इसको काट के बना है। तो अच्छा ये गोला है जिसका एक मध्य बिंदु होता है, सेंटर ना, क्या होता है, गोला का केंद्र होता है ना, सेंटर होता है कि नहीं। तो जैसे ये गोला से हम काट के बनाए थे, क्या बनाए थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या बनाए थे, अवतल दर्पण और ये मिटा देते ना। अब समझना है, अवतल, तो हम अवतल दर्पण बनाते हैं ना, ये हो गया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, इसके अवतल में क्या होता है, बाहर तलई रहती है ना, ऐसा दर्पण जिसके बाहर सिरे पे तलई रहती है तथा अंदर वाले सिरे से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण ना। या कहते हैं उभरे हुए भाग में तलई रहता है तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को ही कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी। समझ आ गया। अब देखना एक बार, जैसे कोई मैं लाइन खींच दूं, क्या खींच दूं, लाइन, तो लाइन का कोई मध्य बिंदु होगा कि नहीं, बीचों बीच होगा ना। तो ऐसे ही अगर ये दर्पण है, क्या है ये दर्पण, इतना बड़ा दर्पण है, इसका भी तो कोई मध्य बिंदु होगा,
क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। और इस मध्य बिंदु को किससे दिखाते हैं, P से। किससे दिखाते हैं, P से। P फॉर पोल ना, ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव, ठीक है, पोल इंग्लिश में बोलते हैं। समझ आ रहा नहीं, ठीक। अब किससे बना, इसी से मिलकर बना, ठीक है। तो एक बार देखना, ये गोला ही है, अगर इसको हम गोले को पूरा ऐसे मिला दें, ऐसे पूरा गोला बना दें, ठीक है, तो ये बीच में इसका कोई सेंटर होगा कि नहीं, गोले से ही बना ना, ध्यान समझना। अवतल दर्पण है, अगर ऐसे पूरा गोला से बना है तभी ना कटा है ये, ठीक है। ये क्या यहाँ सेंटर रहता है, किसी भी गोले का केंद्र होता है ना, ठीक है। तो मान लो अवतल दर्पण का ये क्या है, केंद्र है, क्या है ये, समझा रहे। और ये जो रेखा गई है इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष। ये होता है अनंत, समझा रहा ना। अब देखिए कहते हैं ये मुख्य अक्ष रेखा है, क्या है, मुख्य अक्ष, समझा रहा है। अब दूसरा नंबर देखना, ये P हो गया, ये केंद्र हो गया, और एक रेखा क्या गई, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हमेशा कहाँ से जाती है, दर्पण के बीचों बीच ध्रुव से होके जाती है ना। अगर मुख्य अक्ष की परिभाषा बोले तो एक ऐसी प्रकाश की किरण या ऐसी रेखा ना जो केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से होके बीच जाए, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ऐसा नहीं कि केंद्र से होके तो ऐसे भी तो जा सकती है कोई, देखो ऐसे कोई रेखा है केंद्र से होके ऐसे चली जाए, वो तो मुख्य अक्ष नहीं कहलाएगा। मुख्य अक्ष होगा जो केंद्र से तो जाए लेकिन किधर से और होके जाए, ध्रुव। नहीं तो एक रेखा तो ऐसे भी चली नहीं जाएगी, केंद्र से तो जा रही है लेकिन कहाँ जा रही है, ध्रुव पे नहीं जा रही है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, जब कोई प्रकाश, जब कोई अनंत से प्रकाश, जब कोई अनंत से आते हुए, कहाँ से, अनंत से आते हुए प्रकाश की किरणें केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से होकर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। समझो अब देखो क्या होगा, प्रकाश, ये दर्पण हो गया, यहाँ पे मान लो कोई सूर्य है, क्या है, सूर्य है, और सूर्य के सामने में क्या कर दिया, दर्पण रख दिया। अब प्रकाश क्या होगा, आएगा, कहाँ से आएगा प्रकाश, कहाँ से आएगा, अनंत से। प्रकाश कहाँ आएगा, अनंत से प्रकाश आता है, कहाँ से आता है, अनंत से प्रकाश। ये आया कि नहीं। अब हमने बताया था कि अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी। कौन सा दर्पण, अभिसारी। अभिसारी क्या कहते हैं, प्रकाश को सिकोड़ता है। तो बताओ ये प्रकाश इधर आएगा, इधर आएगा, ऊपर जाएगा, यानी प्रकाश यहाँ से परावर्तित होकर किधर चला आएगा, यहाँ चला आएगा। ये भी कहाँ चला जाएगा, समझ में आ रहा है। और जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, हिंदी बोले तो मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। समझ में आ रहा है, मुख्य फोकस समझ में आ रहा है ना। अब मुख्य फोकस क्या हो गया, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण से टकराने के बाद, अवतल दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। अरे सिंपल चित्र देख के बताओ ना परिभाषा। जब कोई प्रकाश की किरण अनंत से आती है तथा अवतल दर्पण से टकराने के बाद, अवतल दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पे, कहाँ पे, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है उसे क्या बोलते हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जितने भी प्रकाश की किरणें आएंगी सब कहाँ इकट्ठा हो जाएंगी, मुख्य फोकस ना, ठीक है। यहीं पे क्या हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, अच्छा। अब देखो क्या हो गया, अच्छा देखो यहाँ यानी प्रतिबिंब बना, यानी प्रकाश की पूरा यहाँ क्या हो गई, इकट्ठा हो गया। अब ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है, और यहाँ से लेके, कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण से लेके दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी का क्या मतलब होता है कि दर्पण से कितनी दूर पे, दर्पण से कितनी दूर पे पूरा, जैसे बोलते नहीं यहाँ फोकस मारो, यानी जैसे कोई टॉर्च लिया कहते पूरा फोकस यहाँ दिखाओ ना, यानी पूरा प्रकाश की किरण आई और उसका पूरा फोकस, पूरा ध्यान कहाँ चला गया, इस बिंदु पे। तो वही पूछ रहा है कि दर्पण से कितनी दूर पे पूरा प्रकाश इकट्ठा हुआ है, तो जितनी दूर पे इकट्ठा हुआ है तो उसी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। नहीं समझ आ रही बात, आ रही ना।
अब फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी देखते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। सिंपल सा है नहीं? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। कोई दिक्कत? अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली दूरी दोनों आपस में क्या होती है? बराबर। अगर ये 5 है तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर होगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सुना ना? यानी ये अगर एफ है तो ये भी क्या होगा? एफ होगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एफ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी एफ होगा। लेकिन ध्रुव से लेके कहाँ से? ध्रुव से लेके कहाँ तक? वक्रता केंद्र तक। पूरा दूरी को क्या बोलते हैं? पूरा दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता। नहीं समझ में आया? अब ध्यान देना। देखो ये क्या है? गोला है। ये क्या है? सेंटर। और ये क्या? पूरा व्यास है ना? व्यास ही है ना? लेकिन अगर सेंटर से कहीं मिला है इसमें मिला देखो, ये तो ये क्या होगी? त्रिज्या होगी कि नहीं? वही ना? चाहे यहाँ मिला दे त्रिज्या होगी कि नहीं? चाहे यहाँ मिला दे त्रिज्या, चाहे यहाँ से त्रिज्या होगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगी? त्रिज्या। यानी ये सेंटर ही पूरा अगर गोला बनाए तो ठीक है। तो यहाँ से सेंटर से लेके किसी भी उसके पृष्ठ पे जो दूरी है उसी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वक्र है। कैसा है? गोला है ना? तो वक्रता त्रिज्या। समझ आ रहा है? इसको किसे दिखाते हैं? आर से। किसे दिखाते हैं? आर बराबर क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। नहीं समझ में आया? समझ आया कितनी सारी बातें? ठीक है, इतना समझना था। क्या 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 देख लिया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी, और ये दूरी दोनों आपस में क्या होती हैं? बराबर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। अब एक बात ध्यान रखना कि वक्रता त्रिज्या कहाँ से लेके? यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या में क्या क्या है? एक तो एफ यहाँ है और उतनी दूरी से यहाँ है। यानी जो वक्रता त्रिज्या आर होता है वो क्या होता है? फोकस दूरी का दुगुना। यहाँ नहीं समझ आ रहा क्या? नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी है, और पूरी दूरी में कितनी दूरी है? 2 दूरियां है। एक ये एफ बोलते हैं, और जितना ये होता है इतना ये होता है। तो मान लो एक एफ यहाँ एक एफ यहाँ, यानी उसी का दुगुना होगा। तो यानी वक्रता त्रिज्या कह देगा, कोई कह देता है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या लिखो? संबंध लिखो। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या लिखना है? संबंध लिखना। तो हम ये लिख सकते हैं या तो फिर ये लिख सकते हैं, एफ बराबर आर बाई, इसे को 95 कर दोगे ना? समझ में आ रहा है? यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी, और फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। जैसे इतना है तो इतने लेना तो आधा कर देंगे। समझ आ गया? ये फार्मूला हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना समझ गए? हम क्या समझ गए? ये दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण है, प्रकाश को सिकोड़ता है। ये इसका दर्पण का मध्य बिंदु पोल जिसको ध्रुव बोलते हैं। ये फोकस दूरी हो गया, और ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी। ये हो गया अनंत, ये प्रकाश की किरणें, और ये दोनों फार्मूला हो गया संबंध। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है। अब जैसे कोई सवाल कहते हैं ना, क्या कहते हैं? कोई एक प्रश्न कहते हैं, क्या कहते हैं? एक प्रश्न कर दे कि अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी दे दे 5 सेंटीमीटर। क्या दे दे? 5 सेंटीमीटर ना। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है कितना बन रहा है? दर्पण से 5 सेमी दूर बनता है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या सी बराबर क्या होगा? उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। चलो लगा इसमें। यदि फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। अच्छा देखो, फोकस दे एफ दे दिया, आर दे दिया, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जो जिसमें एफ और आर मिलता है? ठीक है, ये नियम होता है लगाने का। अगर क्या क्या दिया हम वो देखते हैं, फिर ऐसा देखते हैं ऐसा कौन सा फार्मूला जिसमें ये दोनों रिलेशन है। तो एफ दिया है, आर पूछा है, तो हम जानते हैं क्या होता है? एक फार्मूला होता है एफ बराबर आर बाई 2, ये भी, और एक हम जानते हैं क्या? आर बराबर 2f। आर बराबर पूछ रहा है 2 का 2, एफ कितना दिया है? 5, यानी आर बराबर कितना हो गया? 10 है ना। अरे फोकस दूरी 5 है तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है? दुगुनी। 5 दूनी 10। सिंपल सा एक्स वाला और देखते हैं ना। ठीक है,
अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं। क्या होती हैं, मिलती हैं। अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से 10 सेमी की दूरी पे क्या होती हैं, मिलती हैं। 10 सेमी की दूरी पे मिलती हैं तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो, आर ज्ञात करो। हाँ? ठीक है। अब देखो सवाल कैसे कह दिया, सवाल बदल दे क्या, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से 10 सेमी की दूरी पे क्या होती हैं, ये क्या हो गया, ये फोकस हो गया, क्या फोकस दूरी ना, यानी फोकस दूरी कितना दे दिया है 10। और आर बराबर पूछ रहा था, आर बराबर क्या होता है 2f, तो आर बराबर क्या हो गया 2 और 10 दूनी, चाहे सीधा सीधा कह रहे चाहे सीधा सीधा वो मान देगा नहीं ना, घुमा के रख देगा, हमको निकालना पड़ेगा ना। फिर एक सवाल लिख इसी पे, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण अनंत से आने के बाद, जब कोई प्रकाश की किरण अनंत से आने के बाद, ठीक है, और अवतल दर्पण से टकराती है, इससे अवतल दर्पण से टकराती है, तथा दर्पण से, तथा दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूर, दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूर पर मिलती हैं, तो उस दर्पण की क्या ज्ञात करो, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। सवाल समझो, तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। हाँ, कितना है, सवाल ही नहीं समझ में आया। हाँ, देखो फिजिक्स में क्या होता है, मान दे देगा तो हमें ऐसा दिमाग लगाना, ऐसा कौन सा फार्मूला है जो दोनों क्या होते हैं, रिलेट होते हैं, आपस में रिलेट होते हैं ना, ऐसा हमको सूत्र देखना पड़ता है। आर निकालना तो आर बराबर क्या होता है, हाँ 2 निकाल। देखो समझ लेते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, अनंत से आने के बाद, सवाल देखो क्या कह रहा है, अनंत से आने के बाद अवतल दर्पण से टकराती है, कोई प्रकाश अनंत से आने के बाद किससे टकराती है, अवतल दर्पण से टकराती है, तथा दर्पण का ध्रुव यही है ना, ध्यान देना, दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी बनती है 15 सेंटीमीटर। जब दर्पण के ध्रुव से यही बनेगी, ये मुख्य फोकस होता है, और इतना याद है कि कितनी दूरी है 15, तो ये क्या हो गई फोकस दूरी, यानी F बराबर कितना दिया है, F बराबर 15 दिया, पूछ क्या रहा है, R पूछ रहा है, तो हम जानते हैं R बराबर 2F, तो R बराबर 15 गुना 20। ऐसा ना, लिख लो। एक दूसरा सवाल, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब क्या होता है आर, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, एफ से, फोकस दूरी ज्ञात करो, एफ पूछा है तो फार्मूला याद होगा, अपना जवाब हाँ, अरे क्वेश्चन में लिख दिए, वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करो। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। 50
ना। चलो देखो इधर आर बराबर दे दिया है, क्या पूछ रहा है यफ, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, यफ बराबर क्या होता है आर बाई 2। तो यफ हो गया, आर कितना दिया है 25 में 2 का भाग कर दो 12.5 फार्मूला यार। तो इसमें आर दिया ना, यफ पूछा है तो यफ क्या होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फार्मूला दोनों याद करना, यफ बराबर आर बाई 2, आर बराबर 2f, ये फार्मूला कौन, यफ बराबर आर बाई 2, यफ बराबर आर बटे 2। और फिर जब ये एक फार्मूला याद करें इसी से पता चल जाएगा हर एक चीज जो कहेगा वही रख देंगे। एक फार्मूला याद कर लो, यफ बराबर आर बाई, यफ कहेगा तो आर निकालेंगे और कहेगा तो 75 कर देंगे उसको। नहीं समझ में आया? अब हम क्या देख लेंगे, अब हम देखेंगे सबसे कठिन चीज प्रतिबिंब का बनना। ये हो गया फार्मूला, लगा लेंगे सवाल उसमें, ये याद कर लेंगे फार्मूला। क्या कौन सा फार्मूला है, एफ बराबर आर बाई 2, आर बराबर 2f ना। ये याद एक बार कर लेंगे उससे इसका काम चल जाएगा। एफ बराबर आर बाई 2 है, आर पूछेगा तो 2 इधर रखेगा 2, तो इसको याद कर लेना, एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई फोकस नहीं तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, एफ बराबर आर बाई, समझ आ गया? एक बार जितना पढ़े फटाक से थोड़ा सा रिवाइज करो, मान लीजिए क्या क्या पढ़े हैं। चलो अब क्या हमें देखना है, प्रतिबिंब का बनना ना, प्रतिबिंब